जय हिंद साथियों। आइए आज के वीडियो में हम समझते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी कैसे अमान्य हुआ। उसको जानने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा धातु और अधातु पर चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले कल के वीडियो में हम बताए थे आवर्त कितने होते हैं, जैसे पहले में कितने आवर्त संख्या होती है, तब दूसरे में कितना, तीसरे में कितना। तब पहले आवर्त में संख्या होता है 2, दूसरे में 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर होता है 32, फिर होता है 32 अधूरा। कहेगा हमसे क्वेश्चन कि दूसरे आवर्त में कितने तक, तो 8 होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 के साथ अधूरा। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा धातु और धातु के बारे में समझते हैं। जैसे में मान लीजिए पीरियोडिक टेबल हो गया, तो पीरियोडिक टेबल के बाईं तरफ क्या रखा गया है, धातु रखा गया है, और पीरियोडिक टेबल के दाईं तरफ क्या रखा गया है, अधातु रखा गया है। और पीरियोडिक टेबल के बीचों बीच रखा गया है उप धातु, जिसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो हम समझते हैं कुछ कि धातु और धातु हम इसके माध्यम से कैसे पहचानेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन, वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आंसर होगा मरकरी यानी पारा। धातु का पहचान किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, उसे हम धातु कहेंगे। कैसे समझिए, जैसे हम ले लिए मैग्नीशियम, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 12। तो लिखेंगे पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, दूसरे में 2, बाहर में क्या आया 2। इसे हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। जैसे हम ले लिए कैल्शियम, परमाणु संख्या 20, तो पहला में 2, दूसरा में 8, फिर 8, फिर 2, तो बाहर में आया 2, इसे हम क्या कहेंगे, धातु। अब कहेगा धातु कौन सा अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पाया जाता है ठोस और द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब आइए इधर हम अधातु के बारे में समझते हैं। कहेगा सबसे पहले वह कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आंसर होगा ब्रोमीन। फिर हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम अधातु कहते हैं। जैसे होगा कि बताइए, थोड़ा समझते हैं। तो जैसे देखिए फास्फोरस समझते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन समझते हैं, इसकी बाहरी कक्षा में कितना होता है, परमाणु संख्या 8। तो लिखेंगे 2, 6, अंत में कितना आया 6, जैसे हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। क्लोरीन को ले लीजिए 17, 2, 8, 7, बाहर में कितना हुआ 7, तो इसे हम क्या कहेंगे, अधातु। अब कहेंगे कौन कौन से अवस्था में होता है, तो ये ठोस अवस्था में भी होता है, द्रव में भी होता है, और गैस में भी होता है। और थोड़ा सा धातु का अनेक प्रकार से पहचानने का नियम है। यह भी नियम है, जिस तत्व के अंत में यम आ जाए उसे हम धातु कहते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, रुबेडियम, कैल्शियम, ये सब जितना है सब धातु के अंतर्गत आता है। लेकिन हमें मेन पढ़ना है भाई मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी देखिए क्यों अमान्य हो गया। तो सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन का 20 नंबर वैज्ञानिक ने किया। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये होता है 1, 1, 2, 1, 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो अब देखिए मेंडलीव का आवर्त सारणी क्यों खत्म हो गया। जो मेंडलीव थे उन्होंने परमाणु भार के आधार पर सजाया, यानी ऊपर वाले को परमाणु भार बोलेंगे और नीचे वाले को परमाणु संख्या। तो इन्होंने तो सजा दिया, सब सज गया, लेकिन यह जो था हाइड्रोजन
बवाल खड़ा कर दिया। कैसे भाई? कि लोग बोले कि जब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 लीजिएगा तो यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, कैसे हम सजाएंगे? यही ले डूबा। कहेगा कि मेंडलीव को किसने ले डूबा? तो हाइड्रोजन ने ले डूबा। इसका स्थान निश्चित नहीं था, तो मेंडलीव साहब के बनाया हुआ परियोडिक टेबल को ले डूबा किसने? हाइड्रोजन। तो इसलिए इसे हम कहते हैं आवारा तत्व। कहेगा परियोडिक टेबल में आवारा तत्व किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन को। क्यों कहते हैं भाई? तो सब लागू तो हो रहा था कुछ संख्या, लेकिन ये देखिए परमाणु भार सभी का क्या है? अलग अलग। तो अब सवाल उठा कि हम हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 लेंगे तो भाई ये देखिए 1 2 3 कहाँ से होगा? अब आपको कोई बोला कि लिथियम का होता है 2, तो कहे कि लिथियम के 2 लेंगे कि ड्यूटेरियम के 2 लेंगे? यहीं से उसका नियम का हो जाता है गलत। अब तब आ जाते हैं हमारे आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे 1913 ईस्वी में मोसले नामक वैज्ञानिक ने दिए। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। बस आज के लिए